कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे टू बाय द फ्रेंचाइजी ऑफ पिज़्ज़ा ग्लेरिया? टेक वे अगर करना है तो 15 से 20 लाख रुपए के बीच में लगता है, ठीक है, और डाइन इन करना है तो 25 से 30 लाख रुपए के बीच में लगता है। मैंने ले लिया, लेट्स सपोज आई एम हैप्पी टू स्टार्ट वर्क विद, मुझे आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? जैसे आपने फ्रेंचाइजी लिया, जो मैंने आपको कॉस्ट बताया उसमें इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी फीस वगैरह सब कुछ है। हाँ जी। आफ्टर ब्रेक इवन हम लोग उसमें रॉयल्टी चार्ज करते हैं 3% की। अच्छा, ठीक है, ये हो सकता है इन फ्यूचर वेरी करे एज पर डिस्टेंस या कुछ, ये 3 से लेके 5% तक भी जा सकती है, बट करंटली हम लोग 3% के चार्ज करते हैं। उसके अगेंस्ट में हम सर्विस देते हैं, मंथली ऑडिट देते हैं, मंथली क्वालिटी चेक के लिए हमारी टीम होती है। बट जैसे कि शार्क्स ने भी बोला कि 3% बहुत ज़्यादा कम है, तो आपने उस पर अभी तक कुछ एक्शन लिया, या आर यू सेटिस्फाइड कि चलो 3 से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेट्स ग्रो विद द बिजनेस फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल थिंक ओवर? अगर मेरी सेल कोई आउटलेट 10 लाख रुपए की करता है, हाँ जी, और मुझे 3% दे रहा है, तो मेरे पास कितना हुआ? 30,000 रुपये है। हाँ, और ये 30,000 इंटू 100 में कर दूँ, बट फिर भी बहुत कम है। कैसे कम हुआ? देखो, आप खुद सब कुछ वहाँ पे पहुँचा रहे हो, 30 लाख आपने जस्ट लिया है, पूरा नाम अपने ब्रांड का बेच रहे हैं, पूरा नाम, जिससे उसकी सेल्स बढ़ेगी, तो आपको नहीं लगता 3% मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है? 3% रॉयल्टी लिया है, नॉट मार्जिन। 3% रॉयल्टी भी कम है, उनकी भी यही थी, वनीता वाज आल्सो आस्किंग। देखो, इस मार्केट के अंदर बहुत बड़े मगरमच्छ भी बैठे हुए हैं। ठीक है, हम लोग को ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी को परेशान करें, अननेसेसरी उससे लें, जितना उनसे ले रहे हैं एटलीस्ट उसके अगेंस्ट में सर्विस दें उनको भी ऐसा पेनफुल ना लगे कि भैया हम रॉयल्टी दे रहे हैं तो हमारे लिए पैनिक है। इस चीज़ के बारे में आपने बाकी सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका मॉडल देखा है कि वो कैसे काम करते हैं? जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, हर जगह खुले हुए हैं, लापिनोज, तो ये सारे कैसे काम करते देखो, हैं? सबका ना अलग अलग, सबका काम करने का अलग अलग तरीका है। कोई भी ब्रांड का क्या स्ट्रक्चर है, किसी की फीस हाई होती है, किसी की रॉयल्टी परसेंटेज हाई होती है, वो डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। हमारा सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, हम लोग 7 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करते हैं, हम 3% रॉयल्टी लेते हैं। इंग्रेडिएंट सप्लाई किया, ठीक है, उसमें एक SOP जो भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिया वो देते हैं, सर्विसेज होगी हमारी वो। बट हम लोग बिलीव जो करते हैं वो नंबर्स पे बिलीव करते हैं कि जितने नंबर्स ऑफ आउटलेट होंगे फ्यूचर में उतना आपका उतना मार्जिन अच्छा मार्जिन होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो मैनेज होगी। जी जी जी। अब हो सकता है कि किसी का गुजारा 1,000 रुपये में भी होता है और किसी का 10 लाख में भी नहीं होता, तो सेटिस्फेक्शन तो करना पड़ता है। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ, आपका ब्रांड दिख रहा है, वो आपकी शायद मेन ये कमाई बहुत है। कम लोग समझ पाते हैं। आपकी मेरी वो मैं बताऊंगा वो मेन कमाई है। जी, जब मेरा ब्रांड दिखेगा कि भाई आज पिज़्ज़ा ग्लेरिया यहाँ ओपन हो रहा है, आज पिज़्ज़ा ग्लेरिया वहाँ ओपन हो रहा है, आज वहाँ हो रहा है, और जहाँ से मैं आया हूँ गोहाना से, ठीक है, गोहाना के लोग जाके जब उसको देखेंगे उनको प्राउड फील होगा। फिर वो हरियाणा लेवल पे आ जाती चीज़, हरियाणा के लोग जाके अब जब इसको देखेंगे, भाई पिज़्ज़ा ग्लेरिया हरियाणा में मेरे शहर में था और यहाँ पे भी है, वो कितनी खुशी की बात है। एक पैसा ही मोटिव नहीं होता, आपकी एक ब्रांड की वैल्यू बन जाती है जी, जो लॉन्ग टर्म काम करती है। ये मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि ये आंसर आप वहाँ पे नहीं दे पाए, मैं चाहती थी इस पॉडकास्ट में सबको पता लग पाए, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग अगेन एंड अगेन, मैं दोबारा इसलिए पूछ रही थी। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि वहाँ पे मेन क्वेश्चन यही रहता कि या तो आप पैसा नहीं बना रहे हो या आपकी फ्रेंचाइजी पैसा नहीं दे रही है, और 3% बहुत कम है। अगर नंबर्स पे जाऊँ, सेल पे जाऊँ, तो वो बहुत अच्छी अमाउंट है। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी तो ऐसी और क्लिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।